1947 भारत आजाद हो चुका था। पूरा देश जश्न में डूबा था। लेकिन एक शख्स था जो उस वक्त भी चुप था। वो जश्न नहीं मना रहा था, वो सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इस नए आजाद भारत को परमाणु शक्ति कैसे बनाया जाए। ये कहानी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक, एक ऐसे इंसान की जिसने अकेले अपने दम पर एक पूरे देश का वैज्ञानिक भविष्य बदल दिया। 30 अक्टूबर 1909 मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया होमी जहांगीर भाभा। उनके पिता थे जहांगीर होरमुसजी भाभा, एक प्रतिष्ठित वकील, और परिवार का रिश्ता था भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घराने से। जी हां, टाटा परिवार से। उनके चाचा थे दोराबजी टाटा। इतने बड़े घराने में पैदा हुए होमी के लिए जिंदगी आसान थी। रास्ता तय था, इंजीनियरिंग करो, टाटा ग्रुप ज्वाइन करो, आराम की जिंदगी जियो। लेकिन होमी भाभा ने वो रास्ता नहीं चुना। 1927 18 साल की उम्र में होमी भाभा जहाज से इंग्लैंड रवाना हुए। इरादा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेना। चाचा दोराबजी का सपना था होमी इंजीनियर बने और टाटा ग्रुप की कमान संभाले। लेकिन कैम्ब्रिज की उन प्रयोगशालाओं में कुछ ऐसा था जो होमी को अंदर से खींच रहा था। वो था फिजिक्स। ये वो जमाना था जब सफलता मापी जाती थी एक अच्छी नौकरी और आरामदायक जिंदगी से। लेकिन होमी भाभा की दुनिया अलग थी। उनके मां बाप ने बेटे की बात मान ली और उस एक फैसले ने भारत का इतिहास बदल दिया। कैम्ब्रिज में होमी ने वो कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं। 1933 में उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर लिखा, दी एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन, और इसके लिए उन्हें मिली इसाक न्यूटन स्टूडेंटशिप। ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीयों में से एक थे। 1935 में उन्होंने कैम्ब्रिज से पीएचडी हासिल की न्यूक्लियर फिजिक्स में, और इसी दौरान उन्होंने एक ऐसी खोज की जो आज भी फिजिक्स की किताबों में दर्ज है। उसका नाम है भाभा स्कैटरिंग, यानी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच टकराव की गणना, जो सबसे पहले होमी भाभा ने की। इसके अलावा उन्होंने म्यूऑन, म्यूमेसन के अस्तित्व की भी भविष्यवाणी की, जो बाद में सच साबित हुई। यूरोप में पढ़ाई के दौरान होमी भाभा की मुलाकात हुई उस जमाने के सबसे महान वैज्ञानिकों से, नियल्स बोर, एनरिको फर्मी, पॉल डायरैक। ये वही लोग थे जो बाद में अमेरिका और ब्रिटेन के परमाणु कार्यक्रमों की नींव रखेंगे। और इन सब के बीच एक युवा भारतीय बराबरी से खड़ा था, उन्हें रिस्पेक्ट करता था, उनसे सीखता था, लेकिन उनसे कम नहीं था। 1939 दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। पूरा यूरोप अग्नि में था। होमी भाभा उस साल भारत आए थे और वापस नहीं जा सके। लेकिन यही वो मोड़ था जिसने इतिहास बदला। भारत लौटकर वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में शामिल हुए। यहां उन्होंने शुरू किया कॉस्मिक रे रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी दौरान उसी जहाज पर उनकी मुलाकात हुई थी एक और इंसान से जो आगे चलकर भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, जवाहरलाल नेहरू। 1945 युद्ध खत्म होने को था और होमी भाभा ने कुछ ऐसा किया जो उस वक्त पागलपन जैसा लगता था। उन्होंने मुंबई में स्थापना की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, एक ऐसी जगह जहां भारत के वैज्ञानिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। उनका सपना था इंडिया को साइंटिफिक सुपर पावर बनाना, और यह सपना था आजादी मिलने से पहले का। 1947 भारत आजाद हुआ और होमी भाभा ने नेहरू जी के सामने रखा एक ऐसा विजन जिसे सुनकर नेहरू जी भी चौंक गए। भाभा ने कहा, भारत को परमाणु ऊर्जा चाहिए और ये हम खुद बनाएंगे। नेहरू जी ने उन पर पूरा भरोसा किया।
1948 में पास हुआ एटॉमिक एनर्जी एक्ट और होमी भाभा बने भारत के पहले एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष। न्यूक्लियर पॉलिसी के हर फैसले पर सिर्फ नेहरू और भाभा का हस्ताक्षर था। देश की न्यूक्लियर दिशा तय होती थी इन दो दिमागों के बीच की बातचीत से। 1954 भाभा ने मुंबई के पास त्रोम्बाई में एक विशाल जमीन ली। वहां खड़ा किया एटॉमिक एनर्जी एस्टैब्लिशमेंट त्रोम्बाई AET। यह भारत का अपना लॉस एलमोस था। जब पहले वैज्ञानिक यहां आए, उनके पास न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन भाभा का हौसला था और 1956 में भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर चालू हुआ। नाम रखा गया अप्सरा। जब नेहरू जी ने उसकी नीली चमक देखी तो उन्होंने कहा, यह तो अप्सरा जैसी सुंदर है, और वो नाम हमेशा के लिए उस रिएक्टर का हो गया। और भाभा ने कुछ ऐसा किया जो दुनिया के किसी देश ने नहीं किया। जब सारे देश यूरेनियम पर निर्भर थे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, भाभा ने कहा, भारत थोरियम इस्तेमाल करेगा, क्योंकि भारत में थोरियम के विशाल भंडार थे। उन्होंने बनाया 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, एक ऐसी रणनीति जो भारत को एनर्जी में आत्मनिर्भर बनाएगी। यह रणनीति आज भी 2024 में भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी का आधार है। 1955 जेनीवा, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशंस ने बुलाया था पहला अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सम्मेलन, पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी, यानी परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग। और इस सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर होमी भाभा, एक ऐसे देश के वैज्ञानिक जो कुछ साल पहले तक गुलाम था, अब दुनिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को डायरेक्शन दे रहा था। 1958 में उन्हें मिली अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज की ऑनररी मेंबरशिप। 1954 में मिला पद्म भूषण, भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। 24 जनवरी 1966 होमी भाभा जेनीवा जा रहे थे एक और अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए, एयर इंडिया फ्लाइट 101। जब वो प्लेन मोंट ब्लैंक के पास पहुंची, एक पल में सब खत्म हो गया। 56 साल की उम्र में भारत ने खो दिया अपना सबसे बड़ा वैज्ञानिक। पूरा देश सदमे में था। नेहरू जी पहले ही जा चुके थे 1964 में, अब भाभा भी नहीं रहे, लेकिन उनका सपना जिंदा था। उनके जाने के बाद AET का नाम बदला गया। नया नाम रखा गया भाभा एटॉमिक रिसर्च बाक। उन्हीं का नाम, उन्हीं की विरासत। 1974 में भाभा के सपनों का बीज फला। भारत ने किया पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण। नाम था स्माइलिंग बुद्धा। वो फाउंडेशन जो भाभा ने रखी थी, उसी पर खड़ी थी ये उपलब्धि। आज भारत के पास 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। TIFR आज भी दुनिया के शीर्ष रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में गिना जाता है, और बाक भारत की न्यूक्लियर शक्ति का केंद्र है। ये सब एक आदमी के सपने का नतीजा है। होमी भाभा सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक पेंटर भी थे, संगीत प्रेमी भी। TIFR की इमारत का डिजाइन खुद उन्होंने किया था, क्योंकि उनका मानना था एक वैज्ञानिक का दिमाग सुंदरता में सबसे अच्छा काम करता है। उन्होंने साबित किया कि एक गरीब नहीं, एक आजाद होने वाले देश का वैज्ञानिक भी दुनिया को डायरेक्शन दे सकता है। उनका नाम है फिजिक्स की किताबों में, उनका नाम है उस रिसर्च सेंटर में जहां आज हजारों वैज्ञानिक काम करते हैं, और उनका नाम है भारत की परमाणु शक्ति में। यही है उनकी असली विरासत। जब एक इंसान का सपना किसी देश के सपने से मिल जाता है, तो इतिहास बदल जाता है।